अल्लज़ी कानल मिअराजु सफ़रहु वल बुराक़ु मरकबहु व सिदरतुल मुंतहा मंज़िलहु व क़ाब क़ौसैनि औ अदना मक़ामहु व क़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। व अला अख़ीही व वसीयही व वज़ीरिही व वारिसिही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आख़िरीन व वालिदे शब्बीरे व शबर ज़ीनतल मस्जिद वल मिंबर फ़ातिहिल ओहदे वल खंदके वल हुनैन वल खैबर सैयदुल औलिया इमामुल हुदा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व खिताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनतहु फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीना लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम। सलवात। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत, बावाज़े बुलंदतर सलवात। दुआए रब्बे ज़ुल जलाल है कि रब्बे कायनात आप लोगों का मजलिस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में तशरीफ़ लाना अपनी इबादत आलिया में शुमार फरमाए और आप जिस नीयत से आए हैं, जो लेने आए हैं, रब्बे कायनात हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़ा में वो आपको अता फरमाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का घर है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मदरसा है जहाँ बेज़र आके अबू ज़र बनते हैं, जाहिल आके आलिम बनते हैं। जिन्हें मार्फत नहीं होती वो इस दरवाज़े पे आके बामारिफत बनते हैं। अल्लाह की तौहीद की मार्फत भी इसी दरवाज़े से होती है, रसूल की रिसालत की मार्फत भी इसी दरवाज़े से होती है। नीयत खालिस हो तो बहुत कुछ मिलता है, बेनीयत चाहे काबे में भी हो तो बेनीयत ही रहता है। खुलूस के साथ आना शर्त है। जिन्हें मार्फत हो जाती है इस दरवाज़े की, वो शाहियाँ छोड़ देते हैं, वो हुकूमतें छोड़ देते हैं, वो इस दरवाज़े की ग़ुलामी कबूल कर लेते हैं। तो मेरी दुआ है कि रब्बे कायनात
आप सबको मौला हुसैन के दर की गुलामी नसीब फरमाए। और जिन नौजवानों ने आज के इस मजलिस का एहतमाम किया है, रब्बे कायनात उन नौजवानों की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए और हमेशा हम सबको इस दरवाज़े के साथ मुंसलिक रहने की तौफीक अता फरमाए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा अल्लाह का दरवाज़ा है। हाज़ा बाबु तौहीद। मैं बयान करूँगा, खुद बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने सलवात पर मोहम्मद बारेला बहके मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाज़रीन मोमिनीन के सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सदका में शिफाए कामिला अता फरमा। अकीदे से आए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में आना कोई आम बात नहीं है। अल्लाह ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को इस शहादत उज़्मा के सदक़े में बहुत सारी चीज़ें अता की हैं। एक चीज़ उसमें से है इजाबतुल दुआ। जिस तरह काबे को बंदा देखे तो पहली नज़र करे, जो दुआ मांगे अल्लाह रद्द नहीं करता, इसी तरह हुसैन के रोज़े को देखकर भी जो दुआ मांगी जाए अल्लाह रद्द नहीं करता। बड़े बड़े मरीज़ आए हैं, दुनिया के तबीब जिनका इलाज नहीं कर सकते, कायनात का हुसैन वो तबीब है जिसने बड़े बड़े मरीजों के इलाज किए हैं। अल्लाह आप लोगों की तमाम अमराज रूहानिया और बदनिया को दूर फरमाए, क्योंकि हमारा अकीदा है कि जहाँ मजलिस हुसैन होती है वो फ़कत अज़ा खाना हुसैन नहीं होता, वो शिफा खाना हुसैन भी होता है। तो दुआ है खुदावंद मुताल से कि रब्बे कायनात तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अता फरमाए, मरीज़ीन मुल्तमिसीन को सेहत कामिला अता फरमाए। जो मोमिनीन व मोमिनात मरहूम हो चुके हैं, रब्बे कायनात उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और ख्वाजा यावर अब्बास मरहूम खुदावंद ज़ुल जलाल उनके दरजात को बुलंद फरमाए, उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। इसके अलावा आपके मरहूमीन जो इस दार फ़ानी से चले गए हैं, रब्बे कायनात उन सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। तवज्जो है, मैं अपनी ड्यूटी शुरू करूँ। है आज की इस बज़्म का उन्वान सकीना। ये घराना वो अजीम घराना है जिसका भी तज़किरा करें ना फ़ज़ाइल का मेराज हो जाता है। लोग कहते हैं 4 साल की एज थी, कितने फ़ज़ाइल होंगे बीबी के, क्या पढ़ें। मैं कहता हूँ ये वो घराना है जिसमें एज का होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? अल्लाह ने आदम को खल्क किया था और कितनी देर के आदम थे? कोई हज़ारों साल के थे। थोड़ी देर पहले खल्क किया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो। आदम को ये नहीं कहा कि आदम जाओ 100 साल 1000 साल अपने फ़ज़ाइल इकट्ठा करो, इस लायक बनो कि फिर सजदे के काबिल बनो। अल्लाह ने ये नहीं कहा, पैदा किया, फरिश्तों से सजदा कराया। तो इससे ये बात साबित होती है फ़ज़ाइल जो है वो उम्र का मोहताज नहीं, अंदरूनी जौहर होता है जो फजीलत के लायक बनता है। तो हुसैन की वो ये बेटी, इसके भी बड़े अजीम फ़ज़ाइल हैं। मैं 4 मिसरों से शुरू करना चाहता हूँ। है आज की इस बज़्म का उन्वान सकीना।
खुद जिस्म रिसालत के लिए जान सकीना, है करबल के मोहम्मद का कुरान सकीना। तवज्जो है ना। मैं ये जो पीछे तीन बंदे बैठे हैं ना, ये पीछे, इनको जरा मुतवज्जे करें। आप मजलिस सुनने आए हैं तो मजलिस सुने। और लेडीज से इल्तिमास है कि ये जो आपके लिए ये लगाए हुए हैं ना पर्दे, आप मेहरबानी करके इस पर्दे के पीछे बैठे, आगे कोई ना आए। तो इबादत है, इबादत वैसे करें जैसे इबादत करनी है। तो कोशिश किया करें कि पर्दे के पीछे। ये पर्दा खवातीन के लिए हमने नहीं लगाया, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि पर्दा जरूरी है। तो हमारी बातें नहीं, अल्लाह की बातें हैं। रसूल ने फरमाया पर्दा जरूरी है। तो क्या ख्याल है? तवज्जो है ना। है आज की इस बज़्म का उन्वान सकीना, खुद जिस्म रिसालत के लिए जान सकीना, है करबल के मोहम्मद का कुरान सकीना। दुनिया भी सकीना, तुम्हें पहचान सकीना। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। दुनिया ये सकीना तुम्हें न पहचान सकीना। फिर सुने, है आज की इस बज़्म का उन्वान सकीना, खुद जिस्म रिसालत के लिए जान सकीना, है करबल के मोहम्मद का कुरान सकीना। दुनिया भी सकीना, तुम्हें पहचान सकीना। बीबी तेरी मिदहत में यही बात बड़ी है, तू बाइसे तस्कीन हुसैन इब्ने अली है। बीबी तेरी मिदहत के लिए यही बात बड़ी है, तू बाइसे तस्कीन हुसैन इब्ने अली। इमाम बाइसे तस्कीन कल्ब कौनैन होता है।
इस चौथे मिसरे को फिर से तवज्जो से समाअत फरमाइएगा कि करबला में सिफारिश हजरत अब्बास की बीबी सकीना ने ही की थी। शब्बीर के आईन में आईन सकीना, कुरान सियादत में है यासीन सकीना, ज़ैनब की हवेली में तज़यीन सकीना, अब्बास दुआ है तो आमीन सकीना। अब्बास की ये आस थी सकीना के भरम पे, रखे थे कभी हाथ सकीना के कदम पे, रखे थे कभी हाथ सकीना के कदम पे। ये सिलसिलाए औज को रुकने नहीं देती, जो हाथ कभी झुके थे अब झुकने नहीं देती। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। ये सिलसिलाए औज को रुकने नहीं देती, जो हाथ कभी झुके थे उन्हें झुकने। अब्बास का हाथ आज भी बुलंद है, वो कट के बुलंद है। ये सिलसिलाए औज को रुकने नहीं देती, जो हाथ झुके थे कभी झुकने नहीं देती। अब्बास का परचम भी देता है दुआएं, जो लिखे अलम पे सकाए सकीना, जो लिखे अलम पे सकाए सकीना। अब्बास और बीबी सकीना का बहुत बड़ा ताल्लुक है। जब हजरत अब्बास पैदा हुए थे तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों पे उठा के नाम रखा था अब्बास। इसका माना है कड़े तेहवरों वाला। अब्बास यानी कड़े तेहवरों वाला। फिर कुनियत मौला अली ने अपनी जुबान से दी थी उलिल किरबा, छोटी मशक वाला, जो सकीना की छोटी मशक को लेके चलता। मेरे भाइयों, ये एक बहुत बड़ा मजमून है बीबी सकीना। इसको बहुत समझने की जरूरत है। मैं तो कहता रहता हूँ कि इस घराने की मार्फत हो जाए ना तो इंसान का दिल काबे खुदा बन जाए। ये मार्फत इलाहिया का खजीना है, मौला हुसैन के सीने का तावीज़ है। इमाम बाए से तस्कीने कायनात होता है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में है कि जब कोई गुनहगार जाके मौला हुसैन की जरी को सीने से लगाता है ना तो एक सुकून मिलता है। और रिवायत सुनाने लगा हूँ, तवज्जो फरमाइएगा कि जब कोई गुनहगार जाता है ना रोज़ाए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पे सीने से जरी को लगाता है, सुकून मिलता है। और जब मार्फत के साथ खुलूस के साथ मौला हुसैन के सीने, मौला हुसैन की जरी से सीने को लगाता है ना, जो ही सीना मस करता है अल्लाह की आवाज आती है, या अब्दी, ऐ मेरा बंदा, अब जा नए सिरे से अमल शुरू कर। हुसैन के रोजे से सीना लगाने के एवज में मैंने तेरे सारे गुनाह इस तरह माफ किए जैसे बच्चा माँ के शिकम में आता है और गुनाह माफ हो जाते हैं। जिससे कायनात तस्कीन पाए। और नाम हुसैन में एक सुकून है। उसी सीने के सुकून को सकीना कहते हैं। कौन सा सीना है हुसैन का? खुद मौला हुसैन के सीने में सोया करते थे रसूल खुदा के सीना में। अभी बचपना था, 2 साल के थे। फजाइल देखे तो सलेमान हैरान हो गए। तो आपने फरमाया, शेख, ए बूढ़े आदमी, क्यों हैरान हो रहे हो? अना उनाजी बिर रहमान व अनामो अलल कुरान। मैं हुसैन वो हूँ जो अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करता हूँ और कुरान पे आराम करता हूँ।
कुरान पे आराम करता हूँ। परेशान हुए सलेमान फारसी जैसे बामार्फत कुरान पे। अभी तो कुरान हुसैन नाज़िल नहीं हुआ पूरा। फरमाया दुनिया को रसूल ने अभी नहीं सुनाया। अल्लाह फरमा रहा है नाज़ल रूहुल अमीन वाला कल्बिक, मेरे नाना मोहम्मद के सीने पे सारा कुरान नाज़िल हो चुका है और उसी सीने पे मैं हुसैन सकून करता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और बहुत प्यार था रसूल खुदा को मौला हुसैन से कि हज़रत अब्बास ने करबला के खुतबे में कहा था, हज़रत अब्बास ने करबला में जो खुतबा दिया था उसमें कहा था क्या यजीदियो तुम कैसे लड़ने के लिए आ रहे हो? काना मशियो अला रसूलिल्लाह अक्सा मशियो अलल अर्द। उस हुसैन से लड़ने के लिए आ गए हो जो सीने रसूल पे ज्यादा चला है, जमीन पे कम चला है। और एक अजीब मोहब्बत थी रसूल खुदा की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जो हाथ से पकड़ के बचपना था अपने सीने पे चलाते थे, पाँव से फिर सीने तक, फिर सीने से पाँव तक, जैसे बच्चों को खिलाया जाता है। इतना प्यार किया करते थे रसूल इस्लाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से। और एक रिवायत ये है कि एक मर्तबा मस्जिद नबवी में रसूल इस्लाम सहाबा किराम के साथ मौजूद थे कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। बोल रहे थे, सहाबा किराम बातें कर रहे थे, लेकिन रसूल खुदा ने देखा कि हुसैन कोई बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। तो रसूल खुदा ने सहाबा से फरमाया तुम खामोश हो जाओगे, जाओ मेरा हुसैन बोलना चाहता है। सहाबा किराम को खामोश करा दिया। तो एक साहबी ने बाद में सवाल किया था, या रसूल अल्लाह जब भी हुसैन आ जाते हैं आप हमें खामोश करवा देते हैं। फरमाया तुम्हें पता नहीं इन्नल मलाइका तश्ताकु सौतल हुसैन, तुम्हें पता नहीं अल्लाह के फरिश्ते हुसैन की आवाज को सुनना चाहते हैं। हुसैन की आवाज के मुश्ताक अल्लाह के फरिश्ते हैं। और रसूल इस्लाम फरमाते हैं मेरे साहबा जान लो जब हुसैन बोलता है ना, जब हुसैन बोलता है अल्लाह के मलाइका तस्बीह छोड़ देते हैं, हुसैन की आवाज सुनते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या अजमत है मेरे मौला हुसैन की। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्बास अलमदार ने खुतबे में कहा था, फरमाया ऐ यजीदियो तुम्हें मार्फत ही नहीं है कि कौन है हुसैन। फरमाया अल्लाह की कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये जमीन खल्क की गई है। बेमार्फत लोग थे, जाहिल थे, उन्होंने समझा नहीं है कि हुसैन कौन है। फरमाया अल्लाह की ये जमीन कुछ लोगों की वजह से खल्क हुई है। तुरज़क़ूना बिहिम, उन्हीं की वजह से रिज़्क़ मिलता है तुम्हें। बिहिम तुम तरूना, उन्हीं की वजह से बारिशें होती हैं। बिहिम तुस्तगीसूना, उन्हीं की वजह से तुम्हारी दुआएं सुनी जाती हैं। लेकिन तुम हो कि तुम उनको पहचानते नहीं। मेरे भाइयों, मैं कहता रहता हूँ ये मजलिसें शुगल नहीं है और ना इनको शुगल बनाने की कोशिश करना। सच्चे दिल से आया करें, अहले बैत से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जिनसे हुसैन मोहब्बत करता है। अल्लाह रसूलुल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे हुसैन मोहब्बत करते हैं। एक रिवायत सुनोगे, है तो जो सुनाऊं। रसूल इस्लाम मस्जिद नबवी से निकले, घर की तरफ आ रहे थे। घर की तरफ देखा कि कुछ बच्चे गली में खेल रहे हैं, मदीने की गली में। रसूल इस्लाम ने उन खेलते हुए बच्चों में से एक बच्चे को उठाया, उसको अपनी छाती से लगाया, उसकी पेशानी को चूमा।
बस यही कुछ अमल किया, उठाया, गले से लगाया, पेशानी को चूमा और फिर उसे उतार दिया, बच्चा चला गया। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है जिसको आपने गले से लगाया, छाते से लगाया, प्यार किया, पेशानी के बोसे दिए। सुनोगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि ये किसका बच्चा है, मुझे तो इससे गर्ज है ये बच्चा मेरे हुसैन से बहुत प्यार करता है। मेरे भाइयों, जो मौला हुसैन से प्यार करता है उससे रसूल प्यार करते हैं। घबरा तो नहीं रहे ना? जाके सब आ गए, मुझे है पता नहीं कितना। चलो ठीक है, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे भाइयों, जब मौला हुसैन ने हमारे लिए कुछ नहीं बचाया तो हमारा भी तो हक बनता है ना कि हम मौला हुसैन के आगे अपना सब कुछ वार दें। ये जिंदगियां वार दें, फिर जिंदगी मिले, फिर जिंदगियां वार दें, फिर जिंदगी मिले, फिर जिंदगियां वार दें, तो भी मौला हुसैन का हक अदा नहीं कर सकते। मेरे मौला हुसैन के सीने का तावीर बीबी सकीना में उनके बारे में कुछ आज पढ़ना चाहता था, पढ़ता हूँ। जिससे कायनात को सुकून मिले उसे हुसैन कहते हैं, और जिससे हुसैन को सुकून मिले उसे सकीना कहते हैं। और रिवायात में है, तहज्जुद में मांगा करते थे, तहज्जुद की नमाज में मौला हुसैन बीबी सकीना को मांगा करते थे। बीबी फातिमा ज़हरा ने एक तस्बीह बताई थी मौला हुसैन को। बीबी फातिमा ज़हरा ने एक तस्बीह बताई थी। एक बीबी की तस्बीह आप लोग भी पढ़ते हैं ना, एक तस्बीह बीबी ने हुसैन को बताई थी। आप जानिए कितना मखज़न मार्फत इलाहिया थी बीबी फातिमा ज़हरा कि मौला हुसैन को तस्बीह बताई थी। और बीबी फातिमा ज़हरा की एक और रिवायत मुझे याद आ रही है कि जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बसादत हुई तो बीबी की विलादत के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा, उनकी माँ मादर गिरामी, एक मर्तबा हुजरे में बैठी थी तो रसूल इस्लाम तशरीफ लाए। रसूल इस्लाम जब तशरीफ लाए तो बीबी खदीजतुल कुबरा एक तस्बीह पढ़ रही थी जो आज तक रसूल खुदा ने बीबी खदीजा को नहीं बताई थी। ऐसी तस्बीह बीबी खदीजा पढ़ रही थी जो तस्बीह रसूल खुदा ने आज तक बीबी खदीजा को नहीं बताई थी। बीबी फातिमा ज़हरा बचपना था, गोद में थी। जब रसूल खुदा ने पूछा, खदीजा ये तस्बीह तो मैंने तुम्हें नहीं बताई, ये तस्बीह तुम्हें किसने बताई है? तो उस वक्त बीबी खदीजा कहती हैं, या रसूलल्लाह, जो बच्ची मेरी गोद में है ये मुझे तस्बीह बताती है तो मैं वो पढ़ रही हूँ। अल्लाह अकबर, महसूस करो तुम्हारे दिल पे ये कितना असर कर रही हैं ये बातें। असल तो दिल है ना, कान असल नहीं है, दिल है, दिल। तुम्हारा दिल कितना लुत्फ अंदोज हो रहा है, तुम्हारे दिल में कितनी बैठ रही है, कितना शरह सद्र हो रहा है। शरह सद्र होता है इनसे, इनके जिक्र से दिल में कुशादगी पैदा होती है, सीना कुशादा होता है, हिल्म आता है, इल्म आता है, मोहब्बत आती है। वो जो इस्लाम की अकदार है वो किसी के दिल में पैदा हो ही नहीं सकती जब तक वो अहले बैत के घराने पे झुकता नहीं है। एक तस्बीह बताई थी बीबी फातिमा ज़हरा ने मौला हुसैन को कि हुसैन ये तस्बीह पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें सकीना जैसी बेटी अता करेगा। और एक रिवायत है हजरत जनाब कंबर से जो मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलाम थे, वो रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा पे मौला अली अलैहिस्सलाम की सवारी उनके घोड़े को जो है साफ कर रहा था।
कि रसूल इस्लाम गुजरे। अब देखें ना, कुरान भी एक मौजूदा है। एक बात आपको कहता चलूं, अल्लाह ने बड़े बड़े नबियों की कुरान में कस्में नहीं उठाई, लेकिन अली की सवारी की कस्में उठाई है। अकल दंग हो जाती है ना, अकल दंग हो जाती है ना। जब फजाइल के बाब में देखते हैं तो अल्लाह ने बड़े बड़े नबियों की कस्में नहीं उठाई। और भी तो बड़े बड़े नबी गुजरे हैं, लेकिन मौला अली के घोड़ों से उठने वाली चिंगारियों की कस्में उठाई है। कंबर जो है वो साफ कर रहा था, घोड़े पे हाथ मार रहा था, उसकी खिदमत कर रहा था, तो रसूल इस्लाम का गुजर हुआ। का कंबर को बुलाए, कंबर करीब आओ। रसूल इस्लाम ने फरमाया, कंबर तुम्हें पता है कि अल्लाह ने अली के जेर इस्तेमाल चीज़ों की कस्में उठाई हैं। अगर मैं चाहता तो उम्मत को हुक्म देता कि अली के जेर इस्तेमाल चीज़ों पे सलाम किया करो, अली के जेर इस्तेमाल चीज़ों पे सलाम किया करो। और फिर फरमाया कि अल्लाह ने अली की सुल्ब में एक राज रखा है, अल्लाह ने अली की सुल्ब में एक राज रखा है। तो सुलेमान पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जो राज अल्लाह ने मौला अली की सुल्ब में रखा है वो अली का बेटा है या अली की बेटी है? तो रसूल इस्लाम ने फरमाया, वो अली की पोती है जिसका नाम सकीना है, वो अल्लाह का राज है। बीबी सकीना के दो खुतबे हैं। एक खाना काबा से निकलते वक्त मौला हुसैन ने हाथों पे उठा के सकीना से कहा था, सकीना अपना फरीदा अंजाम दो। खाना काबा मक्का में, और एक खुतबा यजीद के दरबार में है। दो खुतबे हैं और खुतबात मौजूद हैं। अगर इनको पढ़ के देखें तो एक दो जुमले मैं उस खुतबे से पढ़ता हूँ, एक दो जुमले उससे, फिर मैं चंद जुमले मज़हब के पढ़ के ताकि साहब के हवाले करूँगा। जाग रहे हैं? तवज्जो है ना आप लोगों की? जो खाना काबा पे के पास बीबी का खुतबा है, बीबी सकीना का, मौला हुसैन ने हाथों पे उठाया हुआ था। 4 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची ही मौला हुसैन ने हाथों पे उठाया हुआ है। कहा, युहन्नास, लोगो, हाजा बाबुल्लाह अम हाजा, तुम पहचानते हो? एक इशारा काबा की तरफ किया बीबी सकीना ने, एक इशारा अपने बाबा हुसैन की तरफ किया। कहा, तुम्हें पता है अल्लाह का दरवाजा ये है या अल्लाह का दरवाजा ये है? एक काबा के दरवाजा की तरफ इशारा किया, एक बाबा हुसैन की तरफ किया। हाजा बाबुल्ला अम हाजा, तुम्हें मार्फत है कि अल्लाह का दरवाजा वो है या ये? फरमाया, हाजल बैत, हाजल बाब लिल हजरा व हाजल बाब लिकुलूबिल मुमिनीन। ये जो काबा का दरवाजा है ये वो है जो पत्थरों में लगा हुआ है। मेरे बाबा हुसैन अल्लाह की तौहीद का वो दरवाजा है जो मोमिनों के दिलों में लगा हुआ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबा का दरवाजा वो दरवाजा है जो पत्थरों की दीवार में लगा हुआ है। मेरे बाबा हुसैन अल्लाह की तौहीद का वो दरवाजा है जो मोमिनों के दिलों में लगा हुआ है। और फरमाया, जिस पे ये दरवाजा खुल जाता है उसे मार्फत तौहीद हो जाती है। और यजीद के दरबार में जो खुतबा दिया था ना, बस मैं अब ज्यादा लंबा नहीं करता। घबरा तो नहीं रहे ना? तवज्जो है ना आप लोगों की? सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।
लिखते वो ये नहीं लिखा कि कामती सकीना, उसके जवाब के लिए सकीना खड़ी हुई, बल्कि अल्लामा दरबंदी लिखते व कामतिल क़यामा, उसका पूछना था कि कयामत उसके लिए खड़ी हुई। बीबी ने कहा मन अंते, तू कौन है, तू बता तू कौन है। वो कहती है अना बिन्तो ज़िल वक़ार वल मुल्क, मैं उसकी बेटी हूँ जो हुकूमत का बादशाह है इस वक्त और इज्जत वाला है। तो बीबी ने खड़े होकर फरमाया अना, मैं वो हूँ जिसकी फजीलत की कसमें अल्लाह का आसमान उठाता है। और एक खुतबा दिया बीबी ने, और बिल्कुल मुख्तसर पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की, और मैंने देखा कि जो बीबी सकीना का खुतबा है और जो मदीना में बीबी फातिमा तो ज़हरा का खुतबा है, उनमें मुमासलत पाई जाती है, तकरीबन मिलते जुलते हैं। सबसे पहले बीबी सकीना ने हम्द की कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, हम हम्द करते हैं उस अल्लाह की जिसकी नेमतें हम पे बहुत हैं, और जो नेमतें करता है जितलाता नहीं है, और नेमतें भी इतनी करता है कि उसे कोई गिन नहीं सकता। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की, फिर कहा अतालमुना, क्या तुम जानते हो मैं उस हुसैन की बेटी हूँ जिसे अल्लाह ने अपनी दुनिया की हाजात को पूरा करने के लिए जमीन पे उतारा। जिसकी वजह से लोगों की दुआएं सुनी जाती हैं। अल्लाह ने हमें फजल अता किया, अल्लाह ने हमारे खानदान में एक नबी भेजा, कुंतुम अला शफा हुफरतिन अनिन नार, लोग जहन्नम के किनारे पे पहुंच चुके थे, लेकिन अल्लाह ने हमारे नाना के सदके में लोगों को जहन्नम से बचाया। एक लंबा खुतबा है। तो जब बीबी ने खुतबा दिया तो बहुत सारे लोग जो थे उसमें उनकी आंखें बरसने लगी, और एक जुर्रतमंदाना बीबी का खुतबा था। और जब खुतबा मुकम्मल हुआ तो जब बीबी कैद खाना में वापस आई तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आए। उन्होंने आके बीबी सकीना को गले से लगाया, पेशानी चूमी, कहा सकीना तुम्हें पता नहीं, जब भी कभी कोई फातिमा खुतबा देती है फिर उम्मत उसे ज्यादा अरसा जीने नहीं देती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, डर गए। फिर सुने सैयद सज्जाद ने 4 साल की बहन को गले से लगाया। कौन? जो पाँव से कांटे निकालती थी, वो बहन जो जंजीरों पे अपने हिस्से का पानी डालती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिसके दिल में दर्द सकीना है, आंखें भी बरस रही हैं, सैयद सज्जाद की रो भी रहे हैं, पेशानी भी चूम रहे हैं, जख्मी कानों पे भी बोसे दे रहे हैं, कैदी गिसनियां भी चूम चूम के कह रहे हैं सकीना तुम्हें पता नहीं, तारीख में जब भी किसी फातिमा ने खुतबा दिया उम्मत ने उसे जीने नहीं दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपके ये आंसू कबूल फरमाए। अज़ादारो, मेरे मौला सज्जाद तारीख ने लिखा है, फरमाया जैसे हुसैन के लिए ज़ैनब थी जो जगह जगह पे तसल्लियां देती थी हुसैन को, अकबर की लाश लाए तो ज़ैनब ने तसल्ली दी, असगर की लाश लाए, जो भी दुख होता तो बीबी ज़ैनब हुसैन को तसल्लियां देती थी। तारीख लिखती है जैसे ज़ैनब हुसैन को तसल्लियां देती थी, वैसे शाम के बाजार में सकीना सज्जाद को तसल्लियां देती थी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
अज़ादारो सुन सकोगे? रिवायत बताऊं? रिवायत बताऊं, सुन सकोगे? जरा दिल के कानों से सुनना। एक मर्तबा पत्थरों की बारिश हुई, बीबियां गिरी। पहले ये तसव्वुर करो, आखिर कोई ऐसे जुल्म तो थे कि सज्जाद खून रोए? कोई ऐसे जुल्म तो थे ना? 53 मामल में से 3 रह गए। ये बीबियां कहां गई? पत्थरों की ऐसी बारिश होती थी, कोई पत्थरों के नीचे शहीद हो जाती थी, कोई रास्ते में शहीद होती। जुल्म हुआ ऐसा, सैयद सज्जाद देख के बर्दाश्त नहीं कर सके, गिरे, गिश खा गए। जब सैयद सज्जाद गिश खा गए ना, सकीना करीब आई, कहा सज्जाद मुझे दे, घबराना सकीना तेरे साथ है। अज़ादारो पता नहीं तुम्हारे दिल पे कैसे असर किया इस जुमले ने। तड़प गए सज्जाद अपने मकाम पे। कहते हैं सकीना, सकीना बहनों के साथ भाई होते हैं, भाई बहनों को तसल्लियां देते हैं। मेरी बहन घबराना, तेरा भाई साथ है। तू कैसी बहन है जो भाई को तसल्ली देती है? रो के कहते हैं सज्जाद, सज्जाद मैं मर जाऊंगी, मेरा जनाजा तू उठा लेगा, बाजार में तू मर जाएगा, तेरा जनाजा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सवाल किया गया था सैयद सज्जाद से, मौला आपका तो हर दुख ऐसा है कि जिस पे खून रोया जाए, लेकिन कोई दुख ऐसा जिस पे आप ज्यादा खून रोए हैं। कहा है मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मौला कौन सा दुख है? कहा कि बाजार में कमीना शिमिर मुझको ताजिया ने मार रहा था। वो कहता था जल्दी चलो, आगे के लाइन रास्ता नहीं देते थे, पीछे के लाइन धक्के मारते थे। आगे के रास्ता नहीं देते थे, पीछे के धक्के मारते थे। शिमिर कहता था जल्दी चलो, रास्ता नहीं देते थे। शिमिर कहता था जल्दी चलो। उस कमीने ने ताजी का मुझे हमें जल्दी दरबार पहुंचना है। उस कमीने ने ताजियाने मारने जब मुझे शुरू किए ना, ताजियाने मारने शुरू किए। फूफियां दूर थी, सकीना करीब थी, आखिर बहन थी, बोल पड़ी शिमिर हया कर, शिमिर हया कर, मेरा बीमार भाई है। सैयद सज्जाद कहते हैं शिमिर को रोकना था सकीना का। इस कमीने ने जो जुल्म मुझ पे कर रहा था मुझे छोड़ दिया, सकीना पे करना शुरू किया। सकीना पे जब जुल्म करना शुरू किया, कहता है मैं ये दुख सज्जाद कब्र तक नहीं भूलेगा। सकीना ने ऐसे मुझे देखा, रो भी रही थी और मुझे भी देख रही थी। मैं नहीं भूलूंगा अपनी गुर्बत पे, शोर में जुल्म करता रहा, मैं छुड़वा नहीं सका। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल